हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में देखा था ये जो डिक्लाइन है हमें एक ए बी सी डिक्लाइन लग रहा है। यहाँ पे ए, ये एक इरेगुलर बी और वहाँ से वेव सी, राइट। वेव सी का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%। 38% को ब्रेक करने के बाद उसी रेंज में सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस हमें देखने को मिला है, राइट। और यहाँ पे हमने काउंटिंग दिया है ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 जो है वो प्रोग्रेस में है। सी ओवर 3 का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%, जो कि एक सपोर्ट रेंज था निफ्टी के लिए और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था। इस प्रोजेक्शन रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है और 161% आ रहा है 18,711, राइट। निफ्टी में हमें आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो है पूरा दिन साइडवेज ट्रेड करता रहा, राइट। गैप अप ओपनिंग हुआ है तो ये भी पर्सनालिटी वेव 3 की ही है, तो हो सकता है अभी भी यहाँ पे ये आज का जो हाई है वहाँ पे या तो 3 पूरा हुआ है या अभी भी प्रोग्रेस में है। आज के वीडियो में हम डिटेल में इस बाउंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए हम देखते हैं निफ्टी का 2 ओवर चार्ट। 2 ओवर चार्ट में देखें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, उसमें ये 1, 2, 3, 4 और 5 इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। वेव 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 23 to 38% की रेंज में एक डिक्लाइन दिया है और ये डिक्लाइन हमें ABC भी लग रहा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा। और यहाँ से जो बाउंस है वो अगर वेव 5 का बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो उसकी मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज आ रही है 19,163 से लेके 19,668। इस रेंज में जो है वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ये अभी भी निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है, जिस रेंज में एक बार ये डिक्लाइन कर चुका है। अगर यहाँ से बाउंस करने के बाद ये फिर से डिक्लाइन करता है तो अभी भी इसको हम सपोर्ट रेंज ही कंसीडर करेंगे। 18,116 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे और उस केस में इस बाउंस को यहाँ पे पूरा मानेंगे, राइट। अभी के लिए हम ये जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ये हमें एक ABC डिक्लाइन लग रहा है और यहाँ से जो बाउंस है वो अभी भी एक 3 वे बाउंस हमें लग रहा है, जहाँ पे ये बाउंस जो है ए ओवर 1, बी ओवर 2 और ये सी ओवर 3 का बाउंस हो सकता है। सी ओवर 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 18,632 से लेके 18,593। ये एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। अगर इसको ब्रेक करता है 18,593 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये बाउंस भी ABC बन जाएगा और उस केस में क्या होगा, ये ABC डिक्लाइन के बाद ABC बाउंस और यहाँ से हो सकता है कि फिर से हमें एक ABC डिक्लाइन इस रेंज में देखने को मिल जाए और वेव 4 यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे पूरा हो सकता है उस केस में जहाँ पे ये 38% के नीचे ट्रेड करने लगता है निफ्टी। तो इस पॉसिबिलिटी को हमें ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ही वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये 1, 2 फिर ये 3, 4 और 5 इस तरीके से ये वेव 5 का बाउंस जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है, राइट। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही फोकस करेंगे। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 18,593। इस बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये ए ओवर 1 और बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुका है। सी ओवर 3 की अगर हम बात करें, ये रिट्रेसमेंट तो हमें निकाला ही है, राइट। अब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें तो वहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वेव 4 जो है उसका रिट्रेसमेंट हमने यहाँ से निकाला है, राइट। उस 23 to 38% में आने के बाद एक बाउंस तो दिया है, लेकिन वहाँ पे एक फिर से डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो अगर या तो यहाँ पे वेव 4 जो है ब्लू वाला कंप्लीट हो चुका है तो ये 5th के प्रोजेक्शन रेंज है 18,736 से लेके 18,800, राइट। इस रेंज में जो है ये ब्लू वाला वेव 5 यानी कि ये सी और 3 जो है वो पूरा हो सकता है, राइट। और उसके बाद यहाँ से फिर से हमें रिट्रेसमेंट निकालना होगा सी और 3 का। अगर इस रेंज में एक और डिक्लाइन आता है तो इस रेंज में से फिर से बाउंस हो सकता है। उस केस में ये प्रोजेक्शन रेंज जो है हमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ से फिर से निकालनी होगी, राइट। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, क्योंकि ये सी और 3 अगर ये पूरा बाउंस देखे उसका ये रिट्रेसमेंट है जो हमने 30 मिनट चार्ट में भी देखा था। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव बन सकता है। अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है जो हमने लाइव मार्केट में भी ऑलरेडी शेयर कर दिया था, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to
38% जो कि इमीडिएट सपोर्ट रेंज थी, ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था। जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, राइट। हालांकि यहाँ पे काउंटिंग में हम डीप में नहीं गए थे क्योंकि काउंटिंग में कन्फ्यूजन था, राइट। आज यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका काउंटिंग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले शुरुआत कर देते हैं बैंक निफ्टी के 2 आवर चार्ट से। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अभी इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट जो निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज ये निकल के आ रही है। इस रेंज में अगर ये डिक्लाइन करता है तो इस बाउंस को हम पूरा मान लेंगे। अभी के लिए ये वेव 5 का प्रोग्रेस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये प्रोजेक्शन वाइज तो ये अचीव हो चुका है। अभी ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के इसका काउंटिंग समझने की कोशिश करें तो यहाँ से जो बाउंस है ये एक हमें 3 वेव टाइप का ABC बाउंस लग रहा है। वहाँ से फिर से एक ABC डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ से अगर हम काउंटिंग देखें तो ये A, B और C के अंदर ये 1, 2, 3 और 4 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो उसी रेंज में आज एक डिक्लाइन दिया है और डिक्लाइन करेक्टिव भी लग रहा है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है और ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 43,934। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव बन सकता है, लेकिन कितना डिक्लाइन कर सकता है वो अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग जो है अभी भी क्लियर नहीं है। अभी के लिए अगर हम देखें तो अगर ये काउंटिंग सही है तो ये 1, 2 और ये वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए 4 के बाद फिफ्थ जो है वो 61% अचीव करना चाहिए। अगर इस रेंज के नीचे ट्रेड नहीं करता है तो यहाँ से बाउंस हमें 61% तक का देखने को मिल सकता है, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव बन सकता है, लेकिन कितना नेगेटिव बन सकता है वो कंफ्यूजन है। ये रिट्रेसमेंट हमने यहाँ से निकाले हैं तो अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं और वो रेंज में 38% जो है उसको फिर हमारा डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई इलियट वेव सीखना चाहता है तो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।